आइए हम आपको अगली श्रृंखला में इतिहास के अगली श्रृंखला में हम आपको मराठा साम्राज्य के एक कुशल शासिका जिनका नाम है ताराबाई ताराबाई के कार्यों से हम परिचित कराते हैं। ठीक है, हमने कल पढ़ा था मराठा साम्राज्य का राजा राम पढ़ा था। अब राजा राम जब हुआ था तो राजा राम को ये कहा जाता है कि वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, अर्थात सिंहासन पर भागता ही रहा, है नहीं, सिंहासन पर भागता ही रहा और भागते भागते बेचारा परेशान हुआ, अंततः उसके अपनों ने ही उसको लात मार के भगा दिया। ठीक है, और लात मार कर भगा दिया तो उनकी पत्नी थी ताराबाई और उनका पुत्र था शिवाजी। क्या नाम है? शिवाजी द्वितीय। ये शिवाजी द्वितीय कुछ किताबों में वर्णन है 9 वर्ष का था, कुछ किताबों में वर्णन है 7 वर्ष का था, तो जो भी वर्ष का रहा हो पता नहीं। ठीक है, आप 7 वर्ष या 9 वर्ष के बच्चे की औकात देखते हो, है ना। हम आप सभी यहाँ गोली खेला करते हैं, लेकिन ये राजा बनेगा, है नहीं। तो क्या राजा बन गया तो राजा बन पाएगा, कोई कार्य कर पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह जैसे अकबर हुआ था, पीछे वो भी तो था ना, 13 साल के उस टाइम राजा बना था। तो यहाँ पर शिवाजी की माता होती हैं, इनका नाम था ताराबाई। और ताराबाई है कौन? आप जानते हैं, राजा राम की पत्नी है। कौन है? राजा राम की पत्नी। ये ताराबाई है। ताराबाई के नेतृत्व में शिवाजी को शासक बनाया जाता है, अर्थात जनता ने राजा राम को हटा करके शिवाजी द्वितीय को शासक यानी पेशवा बनाया। बात सुन पा रहे? पेशवा नहीं, क्या बोलते हैं, छत्रपति बनाया। ठीक है, छत्रपति बनाया किसको? शिवाजी द्वितीय को, याद रखेंगे। और ये इनकी संरक्षिका कौन बनी? उनका नाम है ताराबाई, अर्थात पूरा नेतृत्व ले लिया। बात समझ पा रहे ना? ये तो इनके नेतृत्व में पूरी तरह से जो मराठा साम्राज्य की सेना थी, अर्थात मराठा साम्राज्य की सेना थी, जैसा कि आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य क्या है, मुगलों के अधीन हो चुका है ना। तो ताराबाई के नेतृत्व में पूरा मराठा जो महाराष्ट्र के लोग थे, अर्थात मराठा साम्राज्य के लोग थे, वो सभी अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लड़ाई लड़ना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने सर्वप्रथम पन्हाला और सिंहगढ़ को पूर्णतः जीत लेते हैं, अर्थात स्वतंत्र करा लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार से हमारे आपके यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, हमारे युवाओं ने मिलकर के, हमारे क्रांतिकारियों ने मिलकर के देश को आजाद कराने के लिए अग्रसर हुए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मराठा साम्राज्य अर्थात मराठा साम्राज्य को मुगलिया सल्तनत से आजाद कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में? ताराबाई के। ठीक है, हमारे यहाँ देश 1857 की जब क्रांति हुई थी, पढ़ेंगे आगे, 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय हमारे आपके युवाओं ने देश को आजाद कराने के लिए किसको चुना था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को चुना था, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों ने मराठा साम्राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए ताराबाई को चुना, अर्थात इनको नेतृत्व दिया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई भी क्रांति हो तभी सफल होती जब तक उसको कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रमुख नहीं बनता है, तब तक वह असफल ही मानी जाती है। ठीक है, आगे। और ये योगी शासिका जी थी। इनका समय आपका 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। कब से? 1700 से 1707 ईस्वी तक, कहीं कहीं 1708 भी लिखा है, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। किसका नाम है? शिवाजी द्वितीय। लेकिन कार्य सारे कौन कर रहा? ताराबाई। क्यों? कि शिवाजी द्वितीय छोटे हैं, है ना। तो याद रखना होगा 1700 से 1707 के बीच का जो समय है, इसे हम मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम जानते हैं। बात समझ पा रहे हैं? मराठा स्वतंत्रता संघर्ष, क्योंकि यहाँ के जो शासिका बैठे हैं ये व्यक्तिगत राजा बनने के लिए नहीं, छत्रपति बनने के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य अर्थात अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए शासिका बनती है। बात समझ पा रहे हैं ना? जनता ने चुना। आगे देखिए, इनका पूरा उद्देश्य अर्थात इस समय का जो कार्य था, पूरा उद्देश्य था मराठा को अर्थात महाराष्ट्र को स्वतंत्र करना। बात समझ पा रहे हैं ना? महाराष्ट्र को स्वतंत्र करना, अर्थात यहाँ के महाराष्ट्र के नवयुवकों ने ताराबाई को कहा था कि तुम नेतृत्व करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अर्थात हम तुम्हें जीत दिलाएंगे, अर्थात मराठा साम्राज्य को स्वतंत्र करा लेंगे, है ना। जैसे आप देखेंगे 1857 की क्रांति में हम आपको पढ़ाएंगे तो जो आपके बहादुर शाह द्वितीय हैं, बहादुर शाह द्वितीय एक बूढ़े हो चलते हैं, ठीक है, बहुत बूढ़े हो चलते हैं,
बहादुर साहब इनको पूरे नवयुवक मिल करके जाते हैं और इनको उठाते हैं, कहते हैं तुमको नेतृत्व करना होगा। ये क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं, हम नेतृत्व नहीं कर सकते क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन सभी नवयुवकों ने कहा तुम्हें कुछ करना नहीं, बस केवल तुम्हें अपना नाम दे करके तुम्हें यह बनाना है कि हाँ हम देश के सम्राट हैं। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन बनता है? उसका नाम होता है सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बात समझ पा रहे हैं? क्या वाकई में वो थे? नहीं, अंग्रेजों ने उनको कैद कर दिया था, कहा तुम किला से बाहर निकल ही नहीं सकते। समझ पा रहे हैं? उसी तरह यहां पर हो रहा। तो देखिए, तो मराठों ने किसको लूटा? सबसे पहले लूटा नहीं बल्कि छीना मुगलों से। किसको? पन्हालों को छीना, फिर सिंहगढ़ को जीता। उसके बाद जो सूरत था, सूरत मुगलों की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी औरंगजेब के समय, जिसकी सूरत लूट जो है दूसरी बार कौन करता है? शिवाजी करते हैं। कब? 1770 में। ठीक है, हाँ 1670 में। तो उसी प्रकार मराठों ने मिलकर के सूरत को लूट लिया। किसको लूट लिया? सूरत को। और भड़ौज को लूट लिया। ये दोनों स्थान वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, प्रसिद्ध स्थल है। सूरत आप जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किस नदी के तट पर है? ताप्ती। कौन सी? ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, आइए, यहां कौन आया था? मनुजी आया था ना, 15 वर्ष का बालक, जिसने कहा था सूरत सब दुनिया का सबसे भव्य शहर है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र की भौगोलिक भिन्नता के चलते, अर्थात महाराष्ट्र की भौगोलिक भिन्नता के चलते, मतलब कहने का है कि मुगल साम्राज्य के जो लोग थे, मुगल वाले, ये पूर्ण रूप से उस पर अधिकार ना कर सके, क्योंकि आप जानते हैं यहां पहाड़ी और पठार आदि क्षेत्र फैले हैं। आप जैसे आपको यहाँ पर से लेकर के जंगल में एमपी में छोड़ दिया जाए, आप वहां उतनी कुशलता नहीं दिखा पाएंगे जितना यहाँ दिखा लेते हैं, क्योंकि हर जगह पर भौगोलिक स्थिरता बनी रहती है ना। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं। ताराबाई, ताराबाई के नेतृत्व में सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो ताराबाई के नेतृत्व में, तो ताराबाई के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, इसलिए ताराबाई, क्योंकि आप जानते हैं आप कितने भी कुशल हो, लेकिन आपके पास अगर कुछ करने की क्षमता नहीं है तो दुनिया कुछ भी करे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। समझ पा रहे? तो उसी तरह ताराबाई ने बढ़िया नेतृत्व किया। और ताराबाई के सम्मान में एक इतिहासकार, उनका नाम खफी खां है। क्या है? खफी खां। इन्होंने इनके संबंध में कहा, इनके सम्मान में कहा कि मराठा की जो जनता है, अर्थात मराठा की जो जनता है, मराठा के किसान, ये महाराष्ट्र के जो किसान हैं, महाराष्ट्र के किसान दिन में तो ये किसान होते हैं, लेकिन रात को सैनिक बन जाते थे। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ताराबाई के पास व्यक्तिगत कोई सेना थी नहीं, क्योंकि वो शासक थी, शासिका थी नहीं, है ना। उनको बनाया किसने था? जनता ने बनाया था। तो जनता ने ही सब कुछ किया। दिन में खेती करती थी और रात में, अर्थात दिन में जिस फरुहा, कुल्हाड़ी, हसिया से जो खेती करती थी, वही रात में उससे क्या बन जाते थे? हथियार बन जाते थे। बात समझ पा रहे हैं? जैसे हसिया है, आप देखेंगे गेहूं धान काटने में काम आते हैं ना, लेकिन वही रात में मुंडी काटने में काम आते थे। समझ पा रहे हैं? ये तो वही है। तो खफी खां ने कहा प्रत्येक मराठा किसान दिन को किसान होता था और रात में सैनिक बन जाता था। ये किसने कहा है? इसका नाम है इतिहासकार खफी खां ने कहा है। ठीक, इस प्रकार हम देखेंगे औरंगजेब, कौन? औरंगजेब, इसका नेतृत्व स्वयं करता है, अर्थात मुगल सेना की तरफ से ये स्वयं लड़ाई करता है और लड़ते लड़ते बेचारा परेशान हो जाता है, थक जाता है। ठीक है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, और अंततः यह महाराष्ट्र, क्योंकि वो भी इसे क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर, जिंदा पीर क्यों? क्योंकि वो जो चाहता था वो करता था, अगर नहीं करता वो होना चाहिए, चाहे जैसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन परेशान हुआ और पूरी तरह से ये महाराष्ट्र के लोगों के बीच में, अर्थात उनके चक्रव्यूह में फंसता चला गया। जिस प्रकार से दुर्योधन फंसा था, दुर्योधन फंसा था, कौन फंसा था? अभिमन्यु फंसा था, है नहीं? हाँ, दुर्योधन ने फंसा, अभिमन्यु फंसा था। उसी तरह से ये फंसता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया, और अंततः ये बेचारा औरंगजेब 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत में ही ये मर जाता है। ठीक है, नहीं पूरी तरह से समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद दक्षिण भारत में ही इसकी क्या बन गई? समाधि बन गई। ठीक है, इस पर इतिहासकार जदुनाथ सरकार, कौन? इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने कहा कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को समाप्त कर दिया, अर्थात नेपोलियन का अंत कर दिया,
ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत के नासूर ने औरंगजेब का अंत कर दिया। बात समझ पा रहे हैं? नेपोलियन कौन है? तो नेपोलियन यूरोप महाद्वीप का अर्थात फ्रांस का रहने वाला एक परम प्रतापी व्यक्ति है, जिसने कोई युद्ध नहीं हारा, ठीक है, और पूरे यूरोप को रौंद कर रख दिया था। उसी तरह हमारे भारत में एक प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य में नाम है समुद्रगुप्त, उन्होंने पूरे देश को रौंद कर रख दिया था, कोई युद्ध नहीं हारा था। तो इसे समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन। लेकिन होना क्या चाहिए? नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए ना, क्योंकि पहले तो समुद्रगुप्त पैदा हुए, लेकिन कोई बात नहीं। तो इन्हें आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो वही कहा है कि स्पेन को जीतने के लिए नेपोलियन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंततः समाप्त हो गया। उसी तरह औरंगजेब ने दक्षिण भारत के अर्थात महाराष्ट्र को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन असफल रहा। तो वो भी नेपोलियन भी मर गया था, यूरोप को नहीं, स्पेन को नहीं पा सका। उसी तरह औरंगजेब भी मर गया था, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र को नहीं बचा सका, ठीक है। इस प्रकार 1707 में महाराष्ट्र पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। 1707 में महाराष्ट्र पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। और किसने स्वतंत्र कराया है? आंसर होगा ताराबाई के नेतृत्व में यह स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे ताराबाई के पहले कौन बैठा था? राजाराम। राजाराम के पहले कौन बैठा था? राजाराम के पहले कौन शासक था? संभाजी। संभाजी था। संभाजी के पत्नी कौन थी? येसुफबाई। येसुफबाई का पुत्र कौन था? साहू नहीं था? साहू था ना। तो आपने देखा था संभाजी खूब कस के निपाट दिए गए थे, काम खत्म कर दिया गया था। और अंततः औरंगजेब ने उनकी पत्नी येसुफबाई और शिवाजी और साहू जी, कौन? साहू को उठा करके बहा दिया था। कहाँ? अपनी जेल में, है नहीं? जेल में फेंक दिया था। और जेल में फेंकने के बाद उनका तो काम खत्म हो गया था, तभी तो राजा बने थे। राजाराम नहीं बने थे, अर्थात वंश बदल गया था। लेकिन क्या वाकई में येसुफबाई और साहू जी मर गए थे क्या? नहीं, जेल में थे। तो डाला किसने था? औरंगजेब ने डाला था। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब डाला था। औरंगजेब क्या हुआ? मर गया। औरंगजेब के बाद जब उसके संतानें जो अगले वंशज आए, उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि औरंगजेब की तरह किसी चीज को बचा कर रख सकें, ठीक है। अर्थात अब यहां से मराठा और मुगल एक नया संबंध स्थापित होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मुगल यहां से अब डरपोक, जितने भी शासक बनेंगे औरंगजेब के बाद, आप पीछे पड़ चुके हैं, वो सब डरपोक थे। रफीउद्दर्जा कोनो गांजा पिए पड़ा रहता था, कोनो अफीम पिए पड़ा रहता था, समझ पा रहे? उसी तरह थे। तो अब ये अर्थात साहू जी छोड़ दिए जाएंगे। कौन? साहू जी, ठीक। येसुफबाई नहीं छोड़ी जाएंगी, साहू जी छोड़ दिए जाएंगे। तो साहू जी आएंगे अब इधर कूच करेंगे, साम्राज्य की ओर चले, देखिए होता क्या है, ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे।